झूठऊ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जी जाने जग जाहि हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत सुनाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुत शरथ अजिर बिहारी। श्री राम कथा रस के विपास महानुभाव भक्तिमती देवियों, आइए भगवान शंकर भगवती उमा के जिज्ञासा के उत्तर में भगवान राम की वंदना जिन शब्दों में और जिन पंक्तियों में करते हैं, उसका रहस्य हृदयंगम करने की चेष्टा करें। कैलाश पर्वत के हिमालय के कैलाश शिखर पर बट वृक्ष की छाया में भगवान शिव विराजमान है। भगवती उमा उनके चरणों में नमन करती हैं। भगवान शंकर उन्हें वाम भाग में आसन देते हैं और उसके पश्चात पार्वती जी ने बड़े विनम्र शब्दों में भगवान शंकर से यह प्रार्थना की कि मेरे अंतःकरण में कुछ प्रश्न हैं और आप कृपा करके उनका समाधान करें। और उन प्रश्नों में उन्होंने पहला प्रश्न यही किया कि आप कृपा करके बताइए कि जिस कारण से निर्गुण निराकार ब्रह्म सबो साकार होता है। और भी कई प्रश्न हैं श्री राम के चरित्र के संबंध में। प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। इस तरह से उन्होंने आदि से लेकर के अंत तक भगवान श्री राघवेंद्र के अवतार के विषय में प्रश्न किए। भगवान शंकर ने प्रारंभ में ध्यान किया और ध्यान करने के बाद जब उन्होंने वंदना की तो उस वंदना में उन्होंने ये कहा कि मैं बालक राम की वंदना करता हूँ, जिनका नाम समस्त सिद्धियों को देने वाला है, जो मंगल के भवन है, अमंगल को दूर करने वाले हैं। ऐसे जो दशरथ के आंगन में विहार करने वाले, प्रांगण में विहार करने वाले श्री राम हैं, वो मेरे ऊपर कृपा करें। विद्रवित तो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होता है और उसकी क्या आवश्यकता है, इस पर बालकांड के प्रारंभ में बड़े विस्तार से प्रकाश डाला गया है। और उसमें संकेत ये किया गया कि निर्गुण निराकार दृष्टा ब्रह्म के अंतःकरण में होते हुए भी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। व्यक्ति दुखी है, दीन है, पाप और पीड़ा से युक्त है। ऐसी स्थिति में हमें ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है कि जो केवल
दृष्टा के रूप में सारी घटनाओं को देखता ही न रहे, अपितु उसके अंतःकरण में हमारे प्रति सहानुभूति हो और वो हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यग्र हो। और यही आवश्यकता है निर्गुण को सगुण बनाने की। ब्रह्म भले ही निर्गुण हो, किंतु उसे भक्त लोग अपनी भावना के अनुकूल, रामचरितमानस में जो वाक्य कहा गया और जिसकी चर्चा कल अंत में की जा रही थी, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। और इस संदर्भ में निर्गुण को सगुण बनाने की प्रक्रिया में का सर्वोत्कृष्ट जिनका स्थान है, महाराज भगवान शंकर ने उन्हीं के नाम का स्मरण किया। द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी, दशरथ के आंगन में खेलने वाले। तो महाराज श्री दशरथ के चरित्र में निर्गुण को सगुण बनाने की प्रक्रिया का बड़ा ही गंभीर वर्णन किया गया है। आइए उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। भगवान श्री राम दशरथ के आंगन में बालक बन करके क्रीड़ा करते हैं। महाराज श्री दशरथ बालक राम को गोद में उठा करके उन्हें प्यार से झुलराते हैं और श्री राम की बाल सुलभ लीलाओं को देख करके महाराज श्री दशरथ के हृदय में अपार आनंद की अनुभूति होती है। पर इस आनंद की अनुभूति के पीछे उनकी कितनी बड़ी साधना है, इस पर भी दृष्टि डालने की आवश्यकता है। रामचरितमानस में महाराज श्री दशरथ का वर्णन यह करके किया गया कि पूर्व जन्म में मनु महाराज जो थे वही अगले जन्म में दशरथ के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये जो मनुष्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, सारे संसार के प्राणी, सारे संसार में मनुष्य है। ये मनुष्य शब्द का निर्माण जो हुआ है वो मनु से हुआ। मनु से जिनका जन्म हुआ है वो मनुष्य है। और इस तरह से ये कह सकते हैं कि मनु जो है वो सृष्टि के और सारी मानव जाति के आदि पुरुष हैं। और उसके साथ साथ मनु के एक द्वितीय रूप से भी आप परिचित होंगे। हमारे यहाँ जो धर्मशास्त्र के अनेक ग्रंथ हैं उनमें 18 स्मृतियां और उन स्मृतियों में धर्म की व्यवस्था दी गई है। उन स्मृतियों में सर्वश्रेष्ठ स्मृति जो है वो मनुस्मृति है, जिसका निर्माण महाराज श्री मनु के द्वारा किया गया। और इस तरह से मनु न केवल मानव जाति के आदि पुरुष है, अपितु मानव के लिए धर्म का संविधान बनाने वाले व्यक्ति भी मनु। मनु का जीवन, मन के जीवन में चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी, सुख ही सुख था। और उन्होंने जिस धर्मशास्त्र का निर्माण किया उसी धर्मशास्त्र के अनुकूल उन्होंने अपने जीवन को भी बिताया और प्रजा को भी उन्होंने उसी धर्म के अनुकूल चलाने की चेष्टा की। मन की जो पत्नियां थी वो उनके अनुकूल थी। महाराज मनु के जो पुत्र थे वो आज्ञाकारी थे, प्रजा की धर्म में रुचि थी। और ऐसी स्थिति में पहली जो कक्षा है मानव समाज में धर्म की, तो धर्म की मूल धारणा ये है कि मनुष्य में भोगों को पाने की आकांक्षा। मनुष्य शरीरधारी है, मनुष्य की इंद्रियां हैं,
और इसलिए व्यक्ति में भोग की आकांक्षा है पर दिखाई नहीं देता है। हम अधार्मिक उसे कहते हैं कि जो भोग की सामग्रियों को छीन लेता है, दूसरे से छीन करके स्वयं अपने आप को ही संतुष्ट करने की जो चेष्टा करता है, वही व्यक्ति जो है रामायण की दृष्टि में या शास्त्रों की दृष्टि में अधार्मिक। तो धर्म का उद्देश्य क्या है? दो है उद्देश्य का। धर्म का एक उद्देश्य तो ये है कि मनुष्य के पास जो सुख है उस सुख का हम वितरण करें और न केवल अधिकार की वृत्ति अपितु हमारे जीवन में कर्तव्य की वृत्ति का उदय। और कर्तव्य की वृत्ति से हम निरंतर ये समझ करके चले कि केवल सारा परिवार ही नहीं, सारा विश्व एक परिवार है और जैसे परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ हमें उपयुक्त व्यवहार करना चाहिए, इसी प्रकार से संसार के समस्त प्राणियों में वस्तु का उचित वितरण हो, सभी दरिद्रता से मुक्त हो, सभी भूख से मुक्त हो और सभी के जीवन में सुख हो, ये प्रयत्न किया जाना चाहिए। यही धर्म का उद्देश्य है। तो धर्म के इस उद्देश्य का इसके रामायण में सूत्र ये कह करके दिया गया, शास्त्रों में धर्म की व्याख्या ये कह करके दी गई, धारणा धर्म मिथ्याहु, जिसके द्वारा समाज धारण किया जाता है, समाज जिसके आधार पर चलता है वो धर्म। तो महाराष्ट्र जीवन में महर्षि मनु ने धर्म का ठीक ठीक पालन किया, किंतु धर्म के द्वारा क्या व्यक्ति के जीवन में परिपूर्णता आ सकती है क्या? और इसका उत्तर ये कहकर के दिया गया कि धर्म जो है उस व्यक्ति की सामाजिक समस्या का समाधान तो देता है, पर व्यक्ति के जीवन में जो एक दिव्य सुख को पाने की आकांक्षा है, इसका अभिप्राय ये है कि यदि हम धर्म का पालन करें और धर्म का पालन करने के बाद हमें भोग और सुख की सामग्री मिले, पर भोग और सुख की सामग्री मिल जाने के बाद भी क्या व्यक्ति ये अनुभव करता है कि भोगों के द्वारा जो सुख प्राप्त होना चाहिए था वो सुख हमें प्राप्त हो गया? और यहीं पर जब मनुष्य के मन में भोगों से सुख की प्राप्ति होते हुए भी अभाव और अपूर्णता की अनुभूति होती है, तभी व्यक्ति के जीवन में भक्ति की आवश्यकता का उदय होता है। कल ये रामायण में लिखा गया कि वस्तुतः धर्म का उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन में संसार के विषय भोगों के प्रति वैराग्य का उदय हो। और महर्षि मनु की समस्या ये थी कि धर्म का पालन करते हुए उनके जीवन में सुख की सामग्री एकत्र होते हुए भी वैराग्य का उदय नहीं हुआ। ये वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है इसका सूत्र ये है कि सुख और दुख ये दो वस्तुएं हैं जो मनुष्य के जीवन में असंभावी, पर सुख और दुख को जैसे ग्रहण करना चाहिए वैसे ग्रहण करने वाले व्यक्ति बहुत कम। ये सुख जो है वो ईश्वर की दी हुई भेंट, ईश्वर के द्वारा दिया उपहार है। और उसका अभिप्राय यह है कि जब ईश्वर के द्वारा हमें सुख मिले, हमें संपत्ति मिले, तो सुख और संपत्ति के मिलने के बाद दो बात है। एक तो यह है कि सुख और संपत्ति को पाने के बाद व्यक्ति उन सुख और संपत्ति के भोगों में डूब जाए, और दूसरा पक्ष ये है कि सुख और संपत्ति पाने के बाद जब व्यक्ति को ये दिखाई दे कि ये सुख और संपत्ति मुझे कहां से मिली, और ये दिखाई दे कि ये सुख और संपत्ति तो भगवान की कृपा से मिली है,
तो व्यक्ति के अंतःकरण में भगवान के प्रति कृतज्ञता का उदय होगा, भगवान के प्रति भक्ति का उदय होगा। इसीलिए सुग्रीव के प्रसंग में बात आती है ना कि जब भगवान ने ये कहा कि बाली का वध करके मैं तुम्हें किष्किंधा का राज्य प्रदान करूंगा, तो सुग्रीव ने भगवान से ये कहा कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करूं। पर भगवान का अभिप्राय क्या है? भगवान का अभिप्राय है कि ये कहना क्योंकि उन्होंने आगे व्याख्या करते हुए कहा कि सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब परिहर करिहों से उकाई, ये सब राम भगत के बाधक कहीं संत तो पद और राधक। उन्होंने कहा कि मैं तो ये समझता हूं कि सुख संपत्ति परिवार बड़ाई आज ये जितनी वस्तुएं हैं ये भक्त के मार्ग में बाधक है। तो देखिए, क्या सुख और संपत्ति, क्या बड़ाई, या ये वस्तुएं जो है क्या सचमुच भक्त में बाधक ही है क्या? और इसका उत्तर है कि ऐसी कोई बात नहीं। बाधक तब बनती है कि जब सुख संपत्ति परिवार बड़ाई को पा करके हम उसी में उलझ जाए, और सुख संपत्ति परिवार बड़ाई पा करके अगर हमारे अंतःकरण में कृतज्ञता की वृत्ति आ जाए, तो उसका परिणाम तो ये होगा कि सुख संपत्ति में भी प्रभु का ही दर्शन होगा, प्रभु की कृपा का ही दर्शन होगा। तो भगवान ने सुग्रीव से कहा कि तुम ये क्यों कहते हो कि सुख संपत्ति परिवार बड़ाई छोड़ करके मैं आपका भजन करूंगा, मैं तुम्हें सुख संपत्ति परिवार बड़ाई दूंगा, और सुख संपत्ति परिवार बड़ाई देने के बाद तुम मेरी भक्ति करो, मेरी सेवा करो। और भगवान ने यही किया। का भगवान ने सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया, उनकी पत्नी उन्हें पुनः वापस मिली, कब उन्हें संसार के सारे सुख की सामग्री मिली। पर उसके पश्चात सुग्रीव से वही भूल हुई जो बहुधा व्यक्ति से भूल होती, और वो भूल ये थी कि सुग्रीव भोगों को पा करके भगवान ने सुग्रीव से ये कहा, जब उनको राजा बनाने लगे तो राजा बनाते हुए प्रभु ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव अंगद सहित करहु तुम राजू। दो सूत्र दिए भगवान ने, एक तो धर्म का सूत्र और दूसरा भक्ति का सूत्र। तो धर्म का सूत्र तो उन्होंने ये दिया कि अंगद सहित करहु तुम राजू, ये कह दिया कि तुम अंगद से मिलकर के राज्य चलाना। ये कहने के पीछे भगवान का उद्देश्य क्या था कि इस परिवार में जो संघर्ष हुआ, बाली और सुग्रीव में जो विरोध हुआ, उस विरोध के मूल में संपत्ति थी, उस विरोध के मूल में पद था, उस के मूल में भेद बुद्धि थी। आप उस कथा से भली भांति परिचित होंगे। सुग्रीव ने जो अपनी आत्मकथा भगवान को सुनाई है, उस आत्मकथा में सुग्रीव ने ये बताया कि महाराज नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कुछ मरण न जाई, मैं और बाली दोनों सगे भाई, और हम दोनों में इतना प्रेम था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा दिखाई देता है, कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि दो भाइयों में बड़ा प्रेम है, पर इतना प्रेम होते हुए भी वो प्रेम टिक कैसे नहीं पाता, उसके मूल में जो सूत्र बताया गया वो बड़े महत्व का है। और वो सूत्र यही था कि प्रारंभ में सुग्रीव और बाली में बड़ा सद्भाव था, लेकिन बाली की प्रवृत्ति में अहंकार की बड़ी प्रबल भावना थी। और जब मायावी दैत्य ने आकर के बाली को चुनौती दिया, और मायावी जो है वो मैं का पुत्र है, तो यो कह लीजिए कि अगर ये मायावी ना आता तो दोनों भाइयों में विरोध न होता। और ये मायावी शब्द जो है उसके मूल में माया, और इसका अभिप्राय क्या है कि भाई चाहे जितना भी स्नेह क्यों न हो, ये माया जहां पर आ जाएगी,
मायावी वृत्ति जहां पर आ जाएगी वहीं पर झगड़ा हुए बिना नहीं रहेगा। और ये माया की व्याख्या क्या है? माया कौन? और उसका उत्तर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को दिया। लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु माया कौन है? तो प्रभु ने कहा, मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीने से जीव निकाया। माया कोई स्त्री नहीं है, माया तो वस्तुतः मैं और मेरापन, तू और तेरापन, यही माया। तो बाली प्रसंग का तात्पर्य ये हुआ कि बाली और सुग्रीव में चाहे जितना प्रेम था, पर मेरा और तेरापन जो है वो अंतःकरण में बना हुआ है। और जब तक मेरापन और तेरापन बना हुआ है, तब तक कब व्यक्ति में परस्पर संघर्ष हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, इसको कोई नहीं कह सकता। तो यहां पर मूल में यही संकेत आता है, मायावी ने आकर के चुनौती दिया। और मायावी ने जब चुनौती दिया तो वाली बड़ा अहंकारी था, और अहंकार के कारण वो मायावी से लड़ने के लिए अपने महल से निकला और मायावी का पीछा किया। और मायावी का जब पीछा किया तो सुग्रीव ने भाई के प्रति अपने प्रेम का परिचय देते हुए, भाई के प्रति अपने सद्भाव का परिचय देते हुए, जब बाली चला तो सुग्रीव भी पीछे चले। अब यही मतलब ये न भी गए, मायावी के आने के बाद भी अगर सुग्रीव बाली के पीछे न जाते तो आगे जो समस्या आई है वो न आती। तो उन्होंने क्या किया? नकली स्नेह दिखाने की चेष्टा की। बात यह है कि बाली के सुग्रीव में, बाली के चरित्र में वीरता और सुग्रीव के चरित्र में एक भय और कायरता की वृत्ति है। तो अगर भय और कायरता की वृत्ति है और उस कायरता की वृत्ति के नाते वो वीरता प्रदर्शित करने की चेष्टा न करते, आप जैसे हैं आप वैसे ही अपने आप को प्रस्तुत कीजिए, जैसे आप नहीं हैं अगर वैसा अपने को दिखाने की चेष्टा करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं हो। तो सुग्रीव ये बताना चाहते थे कि मैं भाई से इतना प्रेम करता हूं कि अगर भाई कहीं लड़ने के लिए जा रहा है तो मैं भी उसके पीछे पीछे, जैसा कि उन्होंने भगवान राम को सुनाया, मैं पुन गया वो बंधु संग लागा। पर बहुत बढ़िया बात आगे चल करके संकेत मिला। वो मायावी जो था वो एक गुफा में बैठ गया, और मायावी जब गुफा में बैठ गया तो बाली ने सुग्रीव से कहा कि तुम गुफा के बाहर खड़े रहो और मेरी प्रतीक्षा करो। अब भला सोचिए, सुग्रीव के मन में अगर भाई के प्रति इतना अनुराग था और इतने दूर तक आए थे, तो अब इतने दूर तक आने के बाद गुफा में जहां पर सचमुच राक्षस बैठा हुआ है, जहां लड़ने के लिए जा रहा है, का वहां पर साथ में न जाना तो ये सिद्ध करता है कि इनके अंतःकरण में प्रेम के दिखावे की भावना थी। वीरता की वृत्ति न होने के कारण जो ही बाली ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि तुम यहीं बाहर मेरी प्रतीक्षा करो, तो सुग्रीव ने तुरंत कहा कि बड़े भाई की आज्ञा कैसे टालूं, इसलिए मैं बाहर खड़ा रहूं। आज्ञा का बहाना लेकर के बाहर खड़े हो गए। और सुग्रीव, बाली के मन में क्या वृत्ति थी? बाली था अभिमानी, और उसके मन में ये लगा कि अगर मैं सुग्रीव को लेकर के भीतर लड़ने जाऊंगा और मैं विजय प्राप्त करूंगा तो लोग कहेंगे कि दोनों भाइयों ने मिलकर के विजय प्राप्त किया, और अगर अकेले मैं हराने में सफलता प्राप्त कर लूं तो विजय केवल मेरी मानी जाएगी। उसमें अभिमान और उसमें दिखावा, ये दो वृत्तियां दोनों भाइयों में दिखाई देती। और उसके पश्चात मायावी से लड़ने के लिए बाली जाता है, युद्ध करता है, और वो युद्ध लंबा खिंच गया, और उसके पश्चात गुफा के भीतर से रक्त की धारा बाहर निकली। रक्त की धारा को देखते ही सुग्रीव की जो कायरता की वृत्ति थी वो उभड़ आई। का सुग्रीव से पूछा गया कि जब आपने रक्त बहते देखा तो क्या आपके मन में गुफा में घुसने की इच्छा आई? सुग्रीव ने कहा कि नहीं महाराज, मैंने तो यही सोचा
कि जिन्होंने बाली को मार डाला वो तो मुझे मार ही डालेंगे, तो चलो यहां से चल पड़े। नकली वीरता का प्रदर्शन हवा हो गया और जाते जाते सुग्रीव ने क्या किया कि अब वो भीतर से निकल करके बाहर आवेगा और बाहर आकर के मेरे ऊपर प्रहार करेगा, इसलिए इसका मार्ग रोकने के लिए कुछ ऐसा पत्थर रख दे कि जिसको हटाने में समय लगे और तब तक मैं भाग करके घर पहुंच जाऊं। और पत्थर का एक बड़ा पर्वत खंड उठा करके गुफा के द्वार पर रख दिया और उसके पश्चात घर लौट करके आया। घर लौट करके आया और सूचना दे दिया कि बाली मारा गया। केवल कल्पना से सूचना दे दिया, रक्त की धारा देखकर। और मंत्रियों ने जब ये कहा कि राजा के बिना राज्य नहीं रहता है और राज्य न राजा के न रहने पर समाज में उच्छृंखलता फैल जाती है, तो सुग्रीव के अंतःकरण का जो लोभ था वो सामने आया और लोभ के वशीभूत होकर के उन्होंने राज्य स्वीकार कर लिया। सुग्रीव सिंहासन पर बैठ गए और उधर बाली जो है जब परास्त करके वहां से आया तो देखा कि उसके सिंहासन पर तो सुग्रीव बैठे हुए। अब देखिए ना, अगर सुग्रीव बाली के मन में, सुग्रीव के मन में लोभ न होता, दिखावा न होता, कायरता की वृत्ति न होती तो भी संकट रहा। और बाली के मन में अगर भेद बुद्धि न होती, अगर वो ये सोचता कि चलो सिंहासन पर मेरा ही छोटा भाई तो बैठा हुआ, तो भी कोई संघर्ष की स्थिति न आती। लेकिन अंतर यही दिखाई पड़ा, भगवान राम और भरत के प्रेम में कभी व्यवधान नहीं पड़ा, पर सुग्रीव और बाली में प्रेम होते हुए भी परस्पर विरोध उत्पन्न हो गया। तो भगवान राम जब सुनते हैं कि मेरे छोटे भाई को राज्य मिलेगा तो प्रभु को प्रसन्नता होती है। भरत यदि राजा बनेगा तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अभी तक तो मेरा परिचय, अगर मैं सिंहासन पर बैठता तो मेरा परिचय अयोध्या के राजा के रूप में दिया जाता। अब अगर भरत सिंहासन पर बैठेंगे तो मेरा परिचय ये कहकर के दिया जाएगा कि राम जो है अयोध्या के राजा के बड़े भाई है। इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात क्या होगी? अगर वो वृत्ति होती बाल के अंतःकरण में तो छोटे भाई को सिंहासन पर बैठे देख करके उसके मन में विद्वेष न होता, लेकिन उसके अंतःकरण में क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने संपत्ति छीन लिया, पत्नी को छीन लिया और सुग्रीव को वहां से निकाल बाहर किया। सुग्रीव का वध करने के लिए पीछा भी किया और इस तरह से बाली और सुग्रीव में का मानो संकेत यह है कि भाई कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न हो, कितना भी स्नेह क्यों न हो, जब तक अपने पराये का भेद बना हुआ है, जब तक स्वार्थ परता बनी हुई है, जब तक दिखावा बना हुआ है, तब तक परिवार में या भाइयों में या समाज में प्रेम टिक नहीं सकता। ऐसी स्थिति में भगवान श्री राघवेंद्र धर्म का एक सूत्र देते हैं सुग्रीव को और सुग्रीव से कहते हैं कि भगवान राम ने, आपने देखा भगवान राम ने बाली का वध होने के बाद किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया, पर किष्किंधा का राज्य सुग्रीव देने के बाद भी युवराज का पद उन्होंने अंगद को दिया और अंगद को देने के पश्चात भगवान श्री राम ने सुग्रीव से वाक्य कह दिया, अंगद सहित करहु तुम राजू। देखो, जिस भेद बुद्धि के कारण तुम्हारे और सुग्रीव बाली के बीच में मतभेद हुआ, परिवार में इतना संघर्ष हुआ, अगर वही भेद बुद्धि तुम्हारे अंतःकरण में अंगद के प्रति बनी रही कि अंगद मेरा अपना पुत्र नहीं है, का अंगद तो मेरे भाई या जो मुझसे विरोध मानता था उस बाली का पुत्र है, तो परिणाम ये होगा कि परिवार में संघर्ष जो का त्यों बना रहेगा और आगे चल करके तुम्हारे और अंगद के बीच में भी झगड़ा हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए भगवान धर्म का एक सूत्र देते हैं, व्यवहार का एक सूत्र देते हैं और वो व्यवहार का सूत्र यही है, अंगद सहित करहु तुम राजू, तुम राज्य चलाओ
लेकिन अपने और पराये के भेद को मिटा करके अंगद को साथ में लेकर के तुम राज्य चलाओगे तो राज्य ठीक चलेगा। ये भगवान ने नीति का और धर्म का उपदेश किया। पर नीति और धर्म का उपदेश देने के साथ साथ भगवान ने क्या किया? दूसरा सूत्र दे दिया। धर्म के द्वारा व्यक्ति के जीवन के व्यवहार की समस्या का समाधान होता है, पर धर्म के द्वारा व्यवहार की समस्या का भले ही समाधान हो, पर मन की जो प्यास है, मन में जो असीम को पाने की आकांक्षा है, जब तक पूरी नहीं होती है तब तक व्यक्ति के जीवन में सच्ची शांति का उदय नहीं होगा। इसलिए भगवान सुग्रीव से ये कहते हैं कि सुग्रीव अंगद सहित करो तुम राजू, संतत हृदय धरे मम काजू। पर तुम इस बात का ध्यान रखना कि सीता जी का पता तुम्हें लगाना है। सीता जी कौन है? सीता जी मूर्तिमती भक्ति है। भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। और इसका अभिप्राय यह है, परिवार में सद्भाव हो, भेद बुद्धि का अभाव हो, परस्पर एक दूसरे से स्नेह करे, सब कुछ है। पर सब कुछ होते हुए भी जीवन का चरम लक्ष्य यही है। जीवन का लक्ष्य ये है कि अंततः सीता जी का पता हम लगावे। सीता जी का पता लगाने का अभिप्राय है, बिना भक्त के जीवन में परिपूर्णता नहीं आती है। ये रामायण की मान्यता है, रामायण का ही सिद्धांत है। महाराज श्री मनु ने भी यही अनुभव किया कि मैंने उनके जीवन में समस्याएं नहीं आई, धर्म पूर्वक उन्होंने समाज का संचालन किया, पर उनको लगा कि ना जन्म गए वो हरि भगत बिनु, बिना भगवान की भक्ति के जीवन मेरा चला गया। ऐसी स्थिति में महाराज श्री मनु ने निर्णय किया कि भोगों को मैंने बहुत भोगा, अब तो भक्ति के द्वारा, भक्ति के माध्यम से जीवन को परिपूर्ण बनाने की चेष्टा करना। ये कक्षा है। धर्म के पश्चात मनुष्य के अंतःकरण में भक्त की लालसा, और भक्त की लालसा उत्पन्न होने के बाद मन और शत्रुपा साधना के लिए, भगवान को पाने के लिए वन की ओर प्रस्थान करते। अब यहीं पर आप क्रम से सूत्र देखें क्या महाराज श्री मनु के चरित्र में धर्म के बाद भक्ति है, पर उनके जीवन में वैराग्य का भाव। देखिए, कुछ लोग रागी प्रकृति के होते हैं, कुछ लोग विरागी प्रकृति के होते हैं। तो ये धर्म के द्वारा जो विरागी होते हैं वो तो ज्ञान प्राप्त करते। मन के जीवन में यदि विराग होता तो वो वन में जाते, ज्ञान प्राप्त करते और मुक्ति प्राप्त करते। पर मनु ने अनुभव किया कि मेरे अंतःकरण में तो वैराग्य नहीं, और वैराग्य नहीं है तो बस बहुत बढ़िया बात। अगर वैराग्य है तो ज्ञान पा लीजिए, और अनुराग है तो भक्ति को पा लीजिए, भगवान की दिशा में मोड़ लीजिए। तो मनु ने यही किया। वन में गए तो वन में शत्रुपा को लेकर के गए। शत्रुपा को लेकर के जाने का अभिप्राय क्या? जब संपत्ति छोड़ दिया, सारा परिवार छोड़ दिया, तो पत्नी को लेकर के क्यों गए? मनु की योजना बड़ी दूर तक थी। क्या मनु ने सोचा कि अगर मुझे मुक्ति पाना होता तो मैं शत्रुपा को छोड़ के जाता, लेकिन जब भगवान को बेटा बनाना है तो बेटा बनाने के लिए तो जब तक शत्रुपा को साथ में लेकर के नहीं जाएंगे तब तक वो वरदान मांगने में तो सुविधा नहीं रहेगी। और इसलिए उन्होंने ज्ञान के मार्ग के स्थान पर का उन्होंने भक्ति का मार्ग चुना, और भक्ति रूपा शत्रुपा को साथ में लेकर के ज्ञान रूप मन जो है वो वन की ओर जा रहे हैं, ऐसा गोस्वामी जी ने संकेत किया। अब उसके पश्चात निर्गुण से सगुण बनाने की जो साधना है उसका गोस्वामी जी ने विस्तार से वर्णन किया। पहले उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले कब उन्होंने जाकर के गोमती नदी में स्नान किया। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। और उसका अभिप्राय क्या कि भगवान को पाना है, चाहे निर्गुण को सगुण बनाना है, तो सबसे पहले गोमती नदी में स्नान करना पड़ेगा। गोमती नदी माने जिसकी बुद्धि गाय की तरह,
और इसका अभिप्राय क्या? गोमती कौन है? एक गोमती तो है जो उत्तर प्रदेश में बह रही है, और दूसरी गोमती जो है आपके अंतःकरण में, हमारे अंतःकरण में बहनी चाहिए। और वो गोमती कौन है? बोले सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। सात्विक श्रद्धा का जब उदय हो तो सबसे पहले साधना का, धर्म के बाद भक्ति की दिशा में जब बढ़ेंगे, भगवान को पाने के लिए चलेंगे, तो सबसे पहली आवश्यकता है कि व्यक्ति के अंतःकरण में सात्विक श्रद्धा का उदय। और श्रद्धा का उदय होने के पश्चात हर्ष नहाने निर्मल नीला, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि यानी। महाराज श्री मनु के आगमन का समाचार सुन करके ऋषि मुनि जो है वो स्वयं मनु से मिलने के लिए चले आ गए। मनु जब तक राजा थे तब तक ऋषि मुनियों से मिलने वो स्वयं जाते थे, पर जब अब राज्य का त्याग कर दिया तो ऋषि मुनि स्वयं मिलने आ गए। ऋषि मुनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और सहज भाव से संतों से उनका मिलन हुआ। और संतों से मिलन होने के पश्चात संतों ने निमंत्रण दिया महाराज मनु और शत्रुपा को, आप आश्रम में आकर के निवास कीजिए। दोनों ने आश्रम में निवास किया और आश्रम में निवास किया तो वहां पर मनु और शत्रुपा को बहुत प्रकार के आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी, जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए, मुनि ने सकल साधन करवाए, कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना, सत्य समाज नित्य सुनहि पुराना। अब कथा श्रवण, पहले श्रद्धा, श्रद्धा के बाद सत्संग, सत्संग के बाद कथा श्रवण। और कथा श्रवण करने के पश्चात फिर क्या हुआ? बोले 12 अक्षर मंत्र पर जपहि सहित अनुराग का मंत्र ग्रहण उन्होंने किया। उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा में उनको 12 मंत्र की दीक्षा मिली। यही है साधना का क्रम। पहले अंतःकरण में भगवान को पाने की लालसा, लालसा के पश्चात त्याग, त्याग के पश्चात श्रद्धा, श्रद्धा के बाद सत्संग, सत्संग के बाद सदगुरु का वर्ण, सदगुरु के वर्ण के बाद मंत्र की दीक्षा और मंत्र की दीक्षा के बाद 12 अक्षर मंत्र बर जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाग। का उस मंत्र में यही साधना का पक्ष है। मंत्र का जप जो है वो कथा सुनने का भी फल ये है कि हम भगवान के नाम का मंत्र, भगवान का जो सांकेतिक आना, बस यहाँ पर सूत्र प्रारंभ हो गया। क्या वो स्वामी जी ने लिखा, ज्ञान और भक्ति का अंतर क्या है? तो ज्ञान का अर्थ यह है ये जानना कि भगवान कैसे, और भक्ति का अर्थ है कि हम उन्हें कैसा चाहते हैं। ज्ञान ये पता लगाता है कि भगवान कैसे, और भक्त भगवान से कहता है आप चाहे जैसे हो, हम चाहते हैं कि आप मेरे लिए ऐसे बन जाइए। तो मनु के भी मंत्र जप की साधना का तात्पर्य क्या था? वो स्वामी जी ने लिखा, करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुण्य हरि हेतु करण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। और उन्होंने साधना प्रारंभ किया और तब उनके अंतःकरण में अब कामना, क्या किस कामना से साधना हो रही है? बोले पूरा अभिलाष निरंतर होई, देखिए नैन परम प्रभु सोई। मैं नेत्रों से प्रभु को देखना चाहता। अगर कोई मनुष्य से पूछ दे कि ब्रह्म जब निर्गुण निराकार है तो नेत्रों से कैसे दिखाई देगा, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं जानता हूं कि अगुण अनंत अखंड अनंत अनादि और यही चिंता ही परमार्थवादी। वो अगुण है, अखंड है, अनादि है, अनंत है, लेकिन ऐसे उपरम सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा तो हमारा पूजी अभिलाखा। अगर वो ईश्वर भक्तों की भावना को देख करके वशीभूत होकर के
अगर वो भक्तों की इच्छा के अनुकूल रूप ग्रहण कर लेता है तो वो ईश्वर जो है हमें हमारे लिए रूप ग्रहण करेगा और रूप ग्रहण करके हमें वो दर्शन देगा। यह है मनु का संकल्प। दृष्टांत के रूप में योग है जो कल आपके सामने दृष्टांत दिया जा रहा था सोने का। सोना आपके सामने है, पर सोने को यदि आप कोई आकृति देना चाहे, कोई रूप आभूषण सोना तब बनेगा जब उसकी कोई आकृति बनेगी। और आकृति बनने के लिए आवश्यक है कि सोने को पहले पिघलाइए और पिघलाने के बाद उस सोने को आप जैसे सांचे में ढाल देंगे तो वही आकृति सोने की हो जाएगी। तो भाई ब्रह्म जो है ऐसा सोना है कि जो जल्दी पिघलता नहीं। वेदांत का ब्रह्म जो है उसका पिघलना कोई आसान नहीं। देख लीजिए संसार में प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में विद्यमान और इतनी घटनाएं हो रही है, लेकिन कहीं ब्रह्म जो है पिघलता तो दिखाई नहीं देता। इसीलिए पिघलाने का उपाय क्या? बोले आंच से पिघलाइए। और वो आंच कौन सी जिसके द्वारा ब्रह्म भी पिघल सकता है? और उसका उत्तर यह है कि वो प्रेम की आग जो है, प्रेम की आंच में ही इतनी सामर्थ्य है कि ब्रह्म पिघल जाए। और जब प्रेम के आंच में भक्त भगवान को पिघलाता है तो जिस रूप के सांचे में भगवान को ढाल देता है भगवान वही रूप बना लेते हैं। विचित्रता क्या है? पत्थर सामने अनगन पड़ा हुआ है तो और बात, लेकिन उस पत्थर में शंकर जी है कि दुर्गा जी है कि राम है कि कृष्ण है कि शिव है, कौन? और उसका अर्थ ये हुआ कि ये तो मूर्तिकार की इच्छा है कि उस पत्थर में से चाहे जिसको निकाल दे। बस मूर्तिकार बस तीन बातें होंगी। क्या? एक तो व्यक्ति के अंतःकरण में पत्थर को देख करके पहले तो मूर्ति का ध्यान आवेगा। और उसका अर्थ क्या? पहले ईश्वर जो आता है वो भक्तों के हृदय में आता है, पर हृदय में आने के बाद अंतर क्या? अगर आप और सब लोगों से ये कह दिया जाए कि भगवान के एक एक रूप का ध्यान कीजिए, तो भगवान के एक एक रूप का ध्यान बहुत से लोग कर लेंगे। लेकिन अगर एक पत्थर सामने रख दिया जाए और ये कहा जाए कि आपने जो ध्यान किया वही ध्यान जो है इस पत्थर में मूर्ति के रूप में जरा बना तो दीजिए, तो बेचारे अधिकांश लोगों के हाथ पैर गीले हो जाएंगे। कहो तो मूर्तिकार जो है उसमें ये कला है कि पहले उसने हृदय में मूर्ति की कल्पना किया और हृदय में मूर्ति की कल्पना करने के बाद चाहे जिसको उसने उस पत्थर से निकाल करके दिखा दिया और अंतर आ गया। जब तक वो पत्थर था तब तक पूजा नहीं हो रही थी, और पत्थर में से जब शंकर जी निकल आए, विष्णु भगवान निकल आए, चाहे श्री राम और श्री कृष्ण निकल आए, तो दो बातें हो गई। क्या? मूर्तिकार को धन्यवाद इसलिए कि मूर्तिकार जो है जिसको हृदय में अनुभव करता है, जब वो निकाल करके दिखा देता है, हृदय में जो देख रहा है का वो स्वयं आनंद ले रहा है, पर हृदय की मूर्ति को जो पत्थर में प्रकट कर देता है तो हजारों को दर्शन का सुख मिल जाता है। इसी प्रकार से ये भक्त कौन है? ये भक्त ही निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो तो मानो पत्थर खंड की तरह है, और उसमें ये भक्त जो है ये मूर्तिकार है। और ये मूर्तिकार भक्त जो है चाहे जो रूप ब्रह्म का निकाल करके दिखा देते। अब उसमें अगर बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो समझ लेगा कि ये तो मूर्तिकार की कला है कि वो चाहे जो रूप निकाल करके दिखा दे। तो भाई ये दशरथ कौन है? शंकर जी ने वंदना के प्रारंभ में जो दशरथ जी को इतना महत्व दिया वो क्यों दिया? बोले भाई निर्गुण ब्रह्म से सगुण साकार राम को निकालने वाले, उनको प्रकट करने वाले तो वस्तुतः दशरथ ही है। ये गोस्वामी जी ने एक बड़ी मीठी बात लिखी। जब भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण बन जा रहे थे तो गांव की स्त्रियों ने और पुरुषों ने देखा, और स्त्रियों और पुरुषों ने देखा तो उन स्त्रियों में से एक स्त्री ने ये कहा
कि एक कहिए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। एक स्त्री ने कहा कि ये जो तीनों है इनको ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, अपने आप प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने सब पीट लिया। अब ये मेरे संसार में दिखाई भी दे रहे हैं तो यश मुझे नहीं मिल रहा है। दूसरी स्त्री ने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला कि ब्रह्मा ने इनको नहीं बनाया है? तो उस स्त्री ने कहा कि ब्रह्मा जो बनाता है उसमें कोई न कोई कमी रह जाती है। अगर इनको भी बनाया होता तो कोई न कोई कमी होती, कमी नहीं है तो ब्रह्मा ने नहीं बनाया। एक कहिए सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। बल्कि स्त्रियों ने आक्षेप किया, क्या इन्हें देख विधि मन अनुरागा और पटकर जोग बनावे लागा। इनको देख करके ब्रह्मा को लगा कि ऐसे मूर्ति का निर्माण मैं भी करूं। पर बहुत बनाने की चेष्टा करने के बाद भी जब ब्रह्मा निर्माण नहीं कर पाया तो उसको ईर्ष्या हो गई और उसको लगा कि अगर ये नगर में रहेंगे तो लोग ये कहेंगे कि ब्रह्मा इतना सुंदर, इतने सौंदर्य का निर्माण नहीं कर सकता। तब ऐसी स्थिति में बोले तेरी ईर्षा बन आन जुराए, इनको बन इसीलिए भेज दिया कि न नगर में रहेंगे और न कोई आलोचना करेगा। तो ब्रह्मा से वो स्वामी जी से किसी ने पूछा कि ब्रह्मा को क्या लगा? तो दशरथ जी के प्रसंग में तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया बात लिखी। जब किसी ने ये कहा कि देखिए संसार का आपने निर्माण किया वो तो अधूरा है और भगवान राम का आपने निर्माण नहीं किया वो अपने आप प्रकट है, तो आपकी विशेषता क्या, आपका बड़प्पन क्या? तुलसीदास जी ने बड़ी मीठी बात लिखी। ब्रह्मा ने देखो कहा, तो देखो चाहे मैंने राम को न बनाया हो पर राम को बनाने वाले दशरथ को तो मैंने ही बनाया है, इतना तो मानोगे ना। ये नहीं विरची बड़ भैरव विधाता, महिमा अवध राम कुछ मत। क्या वो मूर्तिकार, वो शिल्पकार धन्य है जो पत्थर से मूर्ति को प्रकट करके दिखा देता। तो मनु जो है वही वो शिल्पकार है, वो मूर्तिकार है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना करते करते ऐसी स्थिति उन्होंने, ऐसा दिव्य अनुराग उनके अंतःकरण में उड़ अभिलाष निरंतर हुई, अभिलाषा व्याकुलता। महाराज मनु का प्रेम बढ़ता जा रहा है और महाराज मनु का जब प्रेम बढ़ता जाता है तब ब्रह्मा आए, भगवान विष्णु आए, भगवान शिव आए। इन्होंने कहा कि ना, आप लोगों का रूप हमें, अब ये तो अपनी अपनी पसंद है, पसंद में कोई अंतर नहीं है, तो किसको कौन रूप पसंद आ रहा है। और उन्होंने उनसे कुछ मांगना स्वीकार नहीं किया। पर न मांगना स्वीकार करने के बाद अब एक सूत्र दिया गया, क्या कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तो आए सामने और आकर के उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। लेकिन अब श्री राम के रूप में जो बात कही जाती है, श्री राम सामने नहीं आए बल्कि आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में पूछा गया, मांगो मांगो बर भई नभ बानी, मांगो मांगो क्या मांगते हो? तो आकाशवाणी हुई और भगवान सामने क्यों नहीं आए? इसका अभिप्राय क्या? किस मानो ईश्वर है निराकार और मनु ने जब मंत्र जप किया तो मंत्र जप में तो भगवान का कोई न कोई नाम होता है। तो मनु ने जब नाम दिया, कृपया आप इसे बहुत एकाग्रता से समझे, नाम है शब्द। तो जब नाम के शब्द का उच्चारण किया तो निराकार ब्रह्म से शब्द का उदय हुआ। शब्द के रूप में वो कहा गया, मांगो मांगो बर भई नभ बानी, मांगो मांगो। तो पहले तो निराकार से शब्द रूप, संसार में पहले रूप दिखाई देता है, बाद में शब्द आता है। पर निराकार से जब ब्रह्म साकार होता है तो शब्द पहले और रूप बाद में। शब्द पहले सुनाई दिया और फिर पूछा गया क्या चाहते हो? मनु ने कहा दर्शन। तो निराकार ने कहा भाई हमारा तो कोई रूप है नहीं, हम दर्शन किस रूप में? तुम अब बताओ, तुमने मुझे पिघला दिया या तुमने अपनी छेनी हथौड़ी, साधना की छेनी हथौड़ी के द्वारा, अब तुम ये बताओ कि तुम मुझे किस रूप में देखना चाहते हो? और तब गोस्वामी जी ने कहा, उन्होंने कहा
महाराज जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण यही निगम प्रशंसा, देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करो प्रणकारति मोचन। परिणाम क्या हुआ? दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। और तब अचानक भगवान का दिव्य रूप मनु के सामने दिखाई दे गया, निराकार साकार हो गया, निर्गुण सगुण हो गया। श्री राम का दर्शन हुआ। किसी ने पूछ दिया तुलसीदास जी से, भगवान कहां से आए? उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। एक ही चौपाई में ज्ञानी से पूछा गया कैसे ये निराकार साकार हो गया, भक्त से पूछा गया ये निराकार साकार कैसे हुआ, कर्मयोगी से पूछा गया निराकार साकार कैसे हुआ, और तुलसीदास जैसे दीन से पूछा गया निराकार साकार कैसे हुआ। तुलसीदास जी ने इस चौपाई में 4 शब्द चारों के दे दिए। क्या? ज्ञानी से पूछा गया कहां से आ गए? बोले विश्ववास प्रगटे भगवाना। वो तो सर्वव्यापक है ही है, सर्वव्यापक होते हुए भी उनको देखने की दृष्टि नहीं थी, इसलिए नहीं दिखाई दे रहे थे, इसलिए विश्ववास। ये भगवान कौन है? बोले विश्ववास। तो ज्ञानियों ने नाम दिया विश्ववास, पर भक्तों से पूछा गया ये विश्ववास है, तो उन्होंने कहा ना, तब कौन है? बोले भगत बचन। बहुत बढ़िया, अलग अलग नाम। ज्ञानी कहता है विश्ववास है, पर भक्त कहता है भगत बचल। भगत बचल क्यों? बोले जैसे बछड़े गाय में दूध भले ही हो, पर जब तक बछड़े को न देखे तब तक उसके स्तनों में दूध नहीं उतरता। उसी प्रकार से जब तक मनु के रूप में बछड़ा सामने नहीं आया तब तक दूध के रूप में निराकार साकार नहीं हुआ। इसलिए ये तो भक्त वत्सल भगवान है। मनु ने बछड़ा बना करके निराकार को साकार कर दिया। और कर्मयोगियों से पूछा गया निराकार क्यों साकार बना? बोले भगवाना है, संसार के जीवों को समस्या सबके स्वामी है, और सबके स्वामी है तो इसलिए स्वामी होने के नाते ही रक्षा करने के लिए निराकार से साकार बन गए। और तुलसीदास से पूछा गया ये कैसे निराकार से साकार बने? बोले कृपा निधाना। भाई जो कुछ भी हो, अंत में जब तक कृपा न हो तब तक निराकार कैसे साकार होगा? भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। एक ही पंक्ति में सांकेतिक अभिप्राय यह है कि निराकार को साकार बनाने की क्षमता है तो स्वयं बनाइए, और नहीं तो जिन भक्तों ने निराकार को साकार बनाया है, मूर्ति गढ़ना सबके बस में नहीं है, पर मूर्ति मंदिर में आ गई तो दर्शन करके तो प्रत्येक व्यक्ति धन्य हो सकता है। महाराज श्री मनु जो है वही दशरथ बनते हैं, और उन्होंने श्री राम को पुत्र रूप में पाया, और पुत्र रूप में पाने के पश्चात ईश्वर को सुलभ बना दिया। इसलिए भगवान शंकर जब वंदना करने लगे तो उन्होंने कहा हम दशरथ अजिर बिहारी राम की वंदना करते हैं। धन्य है महाराज श्री दशरथ जिन्होंने निराकार को साकार बना करके अपने आंगन में खेलने के लिए बाध्य कर दिया। इसके बाद की चर्चा कल होगी। बोलिए श्याम।